सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 16 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डेंजन से वापस आने के बाद सुहो को उसका जो इंस्ट्रक्टर था यानी दो यून वो बुलाता है मदद के लिए। वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसके साथ कलेक्टर का काम करने के लिए तैयार होता है। वहीं पे वो एक डेंजन के अंदर जाता है जहाँ पे जाके उसको लगता है यहाँ पे कोई खतरा है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उन्हीं सारे हंटर्स को। एक बंदा फायर को ब्लो अप करता है और कहता है चलो अब सभी फाइट के लिए तैयार हो जाओ। सब अब फाइट के लिए तैयार होते हैं अपने अपने हथियार और अपने अपने इक्विपमेंट के साथ। तभी देखते हैं लिजर्ड टाइप बीस्ट जो कि उनके तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा पीछे देखते हुए कहता है कलेक्शन टीम, अब जब कोई भी काम नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है तुम्हें करने के लिए तो फिर हमारे साथ रहो, हमारे पीछे पीछे रहो और जल्दी से काम शुरू करो। इंस्ट्रक्टर कहता है वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे पीछे जाए। दूसरी तरफ सुहो सोचता है क्या एक लिजर्ड बीस्ट? मैंने सोचा था कोई डिमन टाइप बीस्ट आएगा क्योंकि लूट बॉक्स ने मुझे तो बॉल्कन के हॉर्न दिए थे। फिर भी उनको लड़ते हुए देखना, एक साथ लड़ते हुए देखना बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। शायद ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं सीख लूँ कैसे एक साथ मल्टीपल हंटर्स के साथ कोऑपरेट करके फाइट करा जाए, एक साथ फाइट करा जाए। तभी देखते हैं वो अपना शैडो डेंजन की निकालता है और कहता है राइस। और ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पे एक साथ सारे के सारे शैडो सोल्जर्स जो उसके पास थे वो आ जाते हैं। उन्हें देखते हुए वो सोचता है जितना मेरा इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ रहा है मेरा शैडो सोल्जर्स की लिमिट भी बढ़े जा रहा है। कम से कम अब तक मैं 7 तक तो रख सकता हूँ अपने पास। दूसरी तरफ देखते हैं लिजर्ड टाइप बीस्ट को मारने के बाद वो बंदा सामने देखता है और कहता है लगता है कि ये जगह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, चलो अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। दूसरा बंदा पीछे से कहता है क्या अभी? ये सुन के वो बंदा कहता है हाँ अभी, क्योंकि हम अगर चाहे भी तो आगे नहीं जा सकते क्योंकि कलेक्टर्स टीम वो सिर्फ 2 ही आए हैं और वो मदद नहीं कर सकते। वो यहाँ पे हमें होल्ड बैक करने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते। पर तभी जब वो पीछे देखता है देखते ही पूरी तरह से शॉक होता है क्योंकि कलेक्टर्स की काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो भी शैडो सोल्जर्स की मदद से। वो सामने देखते हुए सोचता है क्या कलेक्टर्स की काम वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? वो वहाँ पे देख के चौंकते हुए सुहो को कहता है क्या ये सब तुम्हारे हैं? सुहो कहता है हाँ। और तभी ये सुनते ही वो बंदा उसके हाथ पकड़ता है और जोर से कहने लगता है प्लीज हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव कलेक्टर बन जाओ, हमारे अटैक स्क्वाड के लिए प्लीज। सुहो कहता है हाँ वैसे मैं सोच ही रहा था मेरा काम कंटिन्यू करूँ एज ए कलेक्टर। वो कहता है ऑफ कोर्स जो सैलरी तुम्हें मिलेगा वो हाईएस्ट होगा अब तक की कलेक्शन इंडस्ट्री में, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीछे से एक बंदा बुलाता है कैप्टन यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम हो चुके हैं, हमें एक डेड बॉडी मिला है वो भी सिविलियन का। ये सुनते ही वो पीछे देखता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक इंसान की बॉडी जो कि पूरी तरह से जली हुई है। वो बंदा वहाँ देखता है और कहता है क्या सच में ये एक डेड बॉडी है? दूसरा बंदा कहता है हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है ये एक सिविलियन है, पर हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जो कि फायर की यूज करते हैं वो भी सिविल स्टेशन में। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर सुहो को कहता है सुहो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सुहो कहता है हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, देख के ऐसा लग रहा है कि ये मिस्टबॉर्न है। ये सुन के वही बंदा कहता है क्या मिस्टबॉर्न? वही नई स्पीसीज जो कि ब्लू फ्लेम से जलते हैं? वो कहता है हाँ मैं श्योर हूँ क्योंकि हमने इनका सामना किया था। कुछ देर बाद तभी और कई लोग कहते हैं कैप्टन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डेड बॉडीज है। ऐसे ही करते करते बहुत सारे जगह पे उनको डेड बॉडीज मिलने लगता है। ये सब देख के ये एक बंदा कहता है कैप्टन क्या हमें ये सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए हंटर एसोसिएशन को? वो बंदा सोचने लगता है सर्टेनली ये अजीब तरह के फेनोमेनन है, पर फिर भी ये जो कॉप्स है ये डेड बॉडीज है ये सिविलियंस के हैं ना कि हंटर के। और वैसे भी हमारे पास डी रैंक और सी रैंक एवेकन बींग्स है तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी कहता है चलो आगे बढ़े, कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये सुनते ही सुहो बहुत हैरान होता है, सोचता है क्या ऐसे सिचुएशन में वो आगे जाना चाहता है, यहाँ तक कि वो वार्न भी करता है ये डेंजरस है। पर वो बंदा कहता है हे मैं इस टीम का लीडर हूँ और मैं डिसीजन लूँगा जो भी लूँगा। कलेक्शन टीम का बस काम है यहाँ पे आना और क्लीन अप करना, तो फिर जल्दी हमें फॉलो करो। इंस्ट्रक्टर भी कहता है सुहो क्या हमें सच में फिर से मिस्टबॉर्न का सामना करना पड़ेगा? सुहो कहता है आपके पास स्प्रिंटिंग स्किल तो है ना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम यहाँ से भाग जाएंगे, शायद कुछ डेंजरस होने वाला है। कुछ देर बाद देखते हैं वो सब अब आगे जाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है
हम उन्हीं बीस्ट के पास देखते हैं, वहाँ पे कई सारे इंसानों को देखते हैं जो कि जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बहुत सारे बीस्ट उनको देख रहे हैं। तभी उनमें से एक बीस्ट कहता है द फायर पावर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बाय द वे फायरवुड सप्लाई वो कैसा चल रहा है? दूसरा बंदा कहता है ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं सप्लायर्स के साथ, वो अब फायरवुड इतने भी स्मूथली सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया, फायरवुड मतलब यहाँ पे जो किडनैप करके इंसानों को दिया जाता था उन्हीं के बात यहाँ पे करा जा रहा है। लगता है कि मुझे जाके अब उस बंदे से पूछना ही पड़ेगा कि हमारे लिए एक नया सप्लायर ढूंढ के दे। वही बंदा कहता है हाँ, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे काम बहुत स्लो हो जाएंगे, हम प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे और हमारा जो स्टारडस्ट बनाने का प्रोडक्शन है वो बहुत बहुत पीछे रह जाएगा बाकी फैक्ट्रीज से। तभी उसी बीस्ट को ऊपर से कुछ महसूस होता है। वो कहता है मैं किसी की प्रेजेंस ऊपर महसूस कर पा रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है क्या ये कोई हंटर है? वैसे भी ये बहुत अच्छा समय है, हमें वैसे भी फायरवुड की ज़रूरत है। तभी एक बंदा कहता है ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, तुम सैक्रिफाइस और समन की तैयारी करो। दूसरा बंदा कहता है यंगेस्ट ब्रदर, तुम्हें पता है उनको जिंदा यहाँ पे लाना है। वो बंदा आगे जाने लगता है, उसके हाथ में बहुत बड़ा सा एक हथियार देखते हैं। वो कहता है हाँ बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं उन्हीं सारे हंटर्स को जो कई सारे बीस्ट को मार चुके हैं। अब वो बंदा यानी टीम लीडर हील करते हुए कहता है ये देख के ऐसा लग रहा है हमारा काम सक्सेसफुल हुआ, हमारा यहाँ आना फ़ायदेमंद रहा। दूसरा बंदा कहता है हाँ बॉस, ये एक बहुत अच्छा हंटिंग था। वही कहता है हाँ, अगर हमारे पास ऐसे स्किल्ड कलेक्टर्स हो तो फिर तो और आसान हो जाएगा। फाइनली शायद मैं आपको सेविंग कर पाऊँ। और तभी अपने पॉकेट से वो एक बॉल निकालता है और दिखाते हुए कहता है क्या तुम सबने कभी स्टारडस्ट के बारे में सुना है? ये देख के वो लोग बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं बॉस, आपके पास स्टारडस्ट ये कैसे आया? मैंने सुना है कि इससे लोगों की पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। वो कहता है हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, पर यह सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही रहता है। पर हाँ, लोग कहते हैं कि ये लोअर रैंक को एक लेवल पूरी तरीके से बढ़ा सकता है। अगर मैं ये ले लूँगा तो शायद मेरा मैजिक पावर सी या फिर उससे भी हायर चला जाए। पर तभी वहाँ पे उसी बीस्ट को आते हुए देखते हैं जो कि उसको देखते ही इंस्टेंटली उसके पास आता है। उसका ऑरा महसूस करते ही वो बंदा पूरी तरह से शॉक होता है, पर कुछ समझने से पहले ही वो बीस्ट कहता है उफ्स, मैंने तुम्हें मार दिया। और तभी देखते हैं वो अपने डबल एज स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है और कहता है अरे नहीं, मुझे तो इन लोगों को जिंदा कैप्चर करना होगा। उसका मार इतना ज़्यादा खतरनाक था, उस टीम लीडर के पास से उसका स्टारडस्ट की जो बॉल था वो गिर जाता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है। अब वो उस बीस्ट को देखते हुए डर जाता है। वो बीस्ट कहता है एक डबल एज स्वॉर्ड वो मारता नहीं है। दूसरी तरफ उसको देखते ही सारे लोग बहुत डर चुके हैं, कहते हैं क्या डिमोनिक बीस्ट? अब देखते हैं वो बीस्ट एक एक करके सबको धीरे धीरे मारते हुए जाता है, सबके ऊपर अटैक करते हुए जाता है। तभी कुछ देर बाद वो गिनता है 1 2 3। तुम सब मिलके टोटल 10 होते हो। द ओपोनेंट वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, पर 10 लोग हमें नहीं चाहिए। और तभी देखते हैं वो अपने पास से भी स्टारडस्ट की उसी सेम तरह की बॉल निकालता है। उसके हाथ में स्टारडस्ट देख के सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं क्या स्टारडस्ट? मॉन्स्टर्स वो भी स्टारडस्ट कंज्यूम कर सकते हैं? वो मॉन्स्टर कहता है करेक्ट। और ये देखते ही वो सारे हंटर्स उसके पास भागने लगते हैं उसे मारने के लिए और कहते हैं स्टारडस्ट की इफेक्ट आने से पहले ही उसको मार दो, एवरीवन चार्ज। वो सब उसको मारने के लिए जाते हैं। तब तक वो बंदा स्टारडस्ट को कंज्यूम कर भी चुका था। और तभी देखते हैं एक एक करके वो सबको वहाँ पे मारने लगता है, सबको स्लैश करे जा रहा है। तभी वहाँ पे जिसके पास फायर पावर था वो उसको मार देता है। वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सब चिल्लाने लगते हैं क्या लाइट? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सबको चिल्लाते हुए देखते हैं वो बंदा अंधेरे में भी सबको मारते हुए जा रहा है। तभी देखते हैं वहाँ पे सबको लगभग उसने मार दिया है या फिर इंजर्ड कर दिया है। और तभी देखते हैं वो उसी टीम लीडर को खींच के ले जा रहा होता है। और वहीं पे हम धीरे धीरे सबको देखते हैं, सब गिरे हुए हैं, मरे पड़े हैं। वो बीस्ट कहता है फायरवुड सिक्योर्ड।
पर तभी देखते हैं सुहो के पास एक नोटिफिकेशन आता है, एक क्वेस्ट ट्रिगर्ड हो चुका है। क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, रेस्क्यू द सर्वाइवर्स। बहुतों को डीमंस ने कैप्चर कर लिया है, उनमें से जितना हो सके उतनों को रेस्क्यू करो। रिवॉर्ड डिपेंड करता है सर्वाइवर्स के ऊपर। करंट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 7, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स रेस्क्यूड 0। मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग थे तो उनमें से शायद उसने 3 या फिर 1 को मार दिया है, क्योंकि आई डोंट नो कि यहाँ पे वो सुहो और इंस्ट्रक्टर को गिना था कि नहीं। ये नोटिफिकेशन देखते सुहो उस तरफ देखता है और कहता है, डीमन मैं आ रहा हूँ। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और अगला एपिसोड आने में अभी देर है, शायद वेडनेसडे या फिर थर्सडे को आ जाएगा। अगर आपको जल्दी से देखना है लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको जल्दी चाहिए, तो फिर मैं जितना जल्दी चैप्टर अपलोड होगा मैं उतना जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और स्टे ट्यून्ड।